देश ही नहीं पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रही है। जहां देश भर में कोरोना महामारी से लोग जूझ रहे हैं, वहीं देश की हर समाज सेवी संस्थाएं, देश के हर राजनीतिक दल के लोग और हर व्यक्ति जिसमें इंसानियत है वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जनता की सेवा में लगा हुआ है। इसी कड़ी के अंदर आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं शास्त्री नगर भारतीय जनता पार्टी शास्त्री नगर मंडल की महिला मोर्चा की अध्यक्षा रूपा शर्मा जी, जो पेशे से वकील हैं, जो पिछले 20 दिनों से निरंतर मानवता की सेवा में लगी हुई हैं। और यहाँ पर एक बात का जिक्र मैं करना चाहूँगा कि रूपा जी जिस दिन यहाँ पर भोजन वितरित होता है वो भोजन कहीं और नहीं बना होता, रूपा जी की रसोई में ही तैयार होता है। तो चलिए मिलवाते हैं ऐसी शख्सियत से, रूपा शर्मा जी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का जो समय चल रहा है वो एक वैश्विक महामारी का समय, और मैं ऐसा मानती हूँ कि जिस भी इंसान के अंदर इंसानियत है वो अपने आप ही आगे आएगा जन सेवा के लिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी स्वेच्छा से। क्योंकि ये महामारी कोई ऐसी महामारी नहीं है जो किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष या वर्ग विशेष को देखकर आती हो। ये महामारी सभी को अपनी चपेट में ले रही है। ऐसे में हम लोगों का ये कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने आसपास रहने वाले सभी ज़रूरतमंद लोगों के लिए खड़े हों, सामने आए। तो हम मेरे शास्त्री नगर मंडल में कई कार्यकर्ता ऐसे जुड़े हैं भाजपा के, जो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार समाज सेवा में जुड़े हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष होने के नाते अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर अपने सद्भाव और स्वेच्छा से लोगों की सेवा करने में अपना सौभाग्य महसूस करती हूँ। ऐसा मेरा मानना है कि इस महामारी की चपेट में आने से लोगों के रोज़ी रोज़गार पर असर पड़ा है। लॉकडाउन 2 लगते ही लोगों के घर में रोज़गार की तंगी हुई, खाने पीने की तंगी हुई, बच्चों को पढ़ाई की परेशानी आनी शुरू हो गई। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने अपनी महिला मोर्चा की बहनों के साथ मिलकर सबसे पहले अपनी ही रसोई से भोजन बना करके लोगों तक पहुंचाने की कार्य करने की शुरुआत की, जिसमें हम रोज़ ही 250 से 300 थाली घर पर ही तैयार करके अपने ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि हम उनको एक वक्त पेट भरने में उनकी मदद कर सकें। जिन लोगों के घर में राशन की कमी है और जो लोग भोजन के लिए बाहर भी नहीं आ पाते हैं, उन तक हम राशन पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें हम आटा, दाल, चावल, तेल, नमक, चीनी ऐसी चीज़ों का इंतज़ाम कराते हैं। जिन्हें आटे की दिक्कत होती है, आटे की थैलियाँ पहुंचाते हैं। अभी तक हम लोग 700 से ऊपर राशन किट वितरण कर चुके हैं। 600 के करीब हमने अभी तक स्टीमर का वितरण किया। बच्चों को पढ़ाई में स्टेशनरी की दिक्कत आ रही थी, कल हमने उन बच्चों को स्टेशनरी वितरण का कार्यक्रम शुरू किया। और साथ ही साथ बच्चे हैं, उनका भी मन है, ऐसा समझते हुए हमने बच्चों को चिप्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, इन चीज़ों का वितरण भी किया, ताकि उनको कहीं से कहीं भी उनके मानसिक तनाव का कारण ना बन सके ये महामारी, और वो लोग अपने आप को सामान्य हालात में ही साथ ही साथ हमें विचार आता है अपने आसपास बेजुबान जानवरों का। तो हमारा विचार ऐसा हुआ कि हम उन तक भी कुछ खाद्य सामग्री पहुंचाएं। रोज़ हमारी टीम पार्कों में जाकर बंदरों को, गायों को, कुत्तों को उनके लिए पर्याप्त भोजन पहुंचाती है। फलों का वितरण करते हैं, रोटियां बांटते हैं, चारे की व्यवस्था करते हैं, जिससे कि लोगों के साथ साथ हम उन बेजुबान पशुओं का भी ध्यान रख सके, जो किसी से कह नहीं सकते, अपनी ज़रूरत बता नहीं सकते, अपनी परेशानी जता नहीं सकते। तो किस तरह के चैलेंजेस, किस तरह के कुछ टेढ़े लोग भी आते होंगे, कुछ उनको जो हैंडल करना पड़ता है, कितना चैलेंजिंग है ये टास्क? चैलेंज तो है, बहुत बड़ा चैलेंज है, पर मैं ऐसा मानती हूँ कि जो समय आज वर्तमान स्थिति में है, उससे बड़ा चैलेंज हमारे सामने कोई और नहीं हो सकता। कई बार होता है वितरण के पश्चात कुछ बहनें ऐसी रह जाती हैं जो बाद में आने में लेट हो जाती हैं, या जिन्हें खबर देर से पहुंचती है कि इस जगह पर वितरण कार्यक्रम चल रहा है या यहाँ से उनको कोई सहायता प्राप्त हो सकती है। जब वो बहनें यहाँ पहुँचने में देर होती हैं और मैं उनसे थोड़ा सा इंतज़ार करने को भी कहती हूँ कि आप अपनी समस्या मुझे बता जाइए, मैं वो बिल्कुल जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करूँगी।
तो कई बार उन बहनों के व्यवहार को संभालना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, पर क्योंकि हम भी जानते हैं कि उनका इस टाइम मानसिक मनोबल जो है वो कमज़ोर पड़ा हुआ है, और यही एक वक्त ऐसा है जब हमें अपने मानसिक मनोबल के साथ उनके मानसिक मनोबल को एक ताकत देनी है, उनके साथ उनकी ताकत बन के खड़ा होना है। तो मेरा ऐसा मानना है, मैं उन सभी बहनों के आगे बस करबद्ध होकर के निवेदन करती हूँ कि ठीक है, मेरी सामर्थ्य है, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आप तक आपकी सहायता ज़रूर पहुँचाऊँगी। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।